हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। जो भी स्टूडेंट जैट एग्जाम के लिए अपीयर कर रहे हैं, इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूं जो आपको अपने माइंड में रखनी है, जिसके बाद आपके माइंड में एक बहुत ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी एंड आप अपनी प्रिपरेशन को एक बेटर तरीके से पेश कर पाओगे। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि ऐसी जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस है उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। इंस्टाग्राम पे हमारा चैनल है स्टडी बस एजुकेशन। यहाँ पे डेली बेसिस पे क्वांट शॉर्टकट्स, वोकैबुलरी वर्ड्स, करंट अफेयर्स आते रहते हैं जो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। तो अगर हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट जो एग्जैक्ट एस्पिरेंट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है लेस कंपटीशन। ठीक है, आपके लिए कंपटीशन इस एग्जाम में कम होता है। काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो कैट एग्जाम उनका उस तरह से नहीं हुआ जैसा उन्होंने एक्सपेक्ट किया था, उन्होंने अपनी होप लूज कर दिया, अब वो आगे पढ़ना नहीं चाहते हैं। वो सोच रहे हैं अब हम नेक्स्ट ईयर जाएंगे, हमसे तो कुछ होगा ही नहीं, हमारी प्रिपरेशन बहुत बेकार है। तो आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूं कि कंपटीशन यहाँ काफी कम है। अगर आप कैट एग्जाम देखोगे तो कैट एग्जाम अप्रोक्सीमेट 2 लाख बच्चा देता है। ठीक है, और अगर आप जैट एग्जाम का डेटा देखोगे तो जैट एग्जाम आपका 75,000 के आसपास बच्चा देता है, विच मींस जो कंपटीशन है सिर्फ 40% रह गया है। तो सिर्फ 40% कंपटीशन रह गया और इस 40% में से भी काफी सारे बच्चे ऐसे होंगे जो डीमोटिवेट हो चुके हैं कैट के बाद, जो नेक्स्ट ईयर टारगेट कर रहे हैं। तो आपको ये अपॉर्चुनिटी को बहुत सिंसियरली लेना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके लिए कंपटीशन कम है तो इसका मैक्सिमम फायदा आपको यहां पे उठाना है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज नॉट जस्ट एक्सेलराई। तो काफी सारे बच्चों को ये डाउट रहता है सर जैट से तो सिर्फ एक्सेलराई में जा सकते हैं, अब हम क्या करें। लेकिन ऐसा नहीं है, जैट का स्कोर टॉप एमबीए इंस्टीट्यूट्स इंडिया में एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेलरी जमशेदपुर डेफिनेटली इनका फ्लैगशिप कॉलेज है, लेकिन इसके अलावा भी टॉप इंस्टीट्यूट जैसे एक्साईएमबी है, आईएमटी गाजियाबाद है, उसके बाद अगर आप देखोगे ग्रेट लेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, देन आप अगर देखोगे गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है। तो ये सारे के सारे जो कॉलेज हैं ये जैट के स्कोर से भी आपका एडमिशन कंडक्ट करते हैं। इसके बाद अभी और भी कॉलेजेस है जिनके लिस्ट मैं आपको दिखाने वाला हूं। थर्ड बात, जो लोगों के माइंड में एक प्री कंसीव नोशन बना हुआ है, जैट इज मोस्ट डिफिकल्ट। भाई जैट तो सर बहुत डिफिकल्ट है, हमसे तो होगा ही नहीं, हमसे कैसे होगा, जैट का लेवल तो सबसे हाई है। लेकिन ऐसा नहीं होता। आप एक चीज समझो, कोई भी एग्जाम अगर डिफिकल्ट होगा उसकी कट ऑफ उतनी ही कम भी होगी। जैट का जो स्कोर होता है टोटल, जिसमें से कट ऑफ निकलती है वो 75 मार्क्स होता है एंड लास्ट ईयर का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग अगर आपके 30 मार्क्स आ गए तो 30 मार्क्स पे आपकी 95 परसेंटाइल बन रही है। 95 परसेंटाइल पे आपको एक्सेलराई जमशेदपुर से कॉल आ रही है। तो 30 मार्क्स आउट ऑफ 75 लाना कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है अगर आपका एक पर्टिकुलर सेक्शन स्ट्रांग है। तो चाहे आपका वर्बल स्ट्रांग हो, क्वांट्स स्ट्रांग हो या फिर डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग हो, आप एक सेक्शन में मैक्सिमाइज कर सकते हो एंड बाकी दोनों सेक्शन में अगर आप एक मॉडरेट स्कोर भी लेके आते हो तो जैट आप डेफिनेटली बहुत अच्छे तरीके से क्रैक कर सकते हो। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है बच्चों के माइंड में वो ये है, डिसीजन मेकिंग इज इम्पॉसिबल। डिसीजन मेकिंग तो सर हमने कभी अपनी लाइफ में पढ़ा ही नहीं है, इसलिए हम जैट का फॉर्म नहीं फिल कर रहे हैं, जो भी इशू है। लेकिन डिसीजन मेकिंग डिफिकल्ट नहीं है, डिसीजन मेकिंग इज जस्ट डिफरेंट। दैट इज द मेजर अंडरस्टैंडिंग जो आपको यहां पे बनानी है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब बहुत सिंपल है कि डिसीजन मेकिंग में अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम पता है, हर एक प्रॉब्लम को आपको पता है सॉल्यूशन कैसे अटेम्प्ट करना है, तो आप यहां पे बहुत ज्यादा स्कोर कर सकते हो। लगभग 21 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो आप सोचो अगर आप डिसीजन मेकिंग में 15 to 16 क्वेश्चंस कर दो एंड बाकी जो दोनों सेक्शन है वर्बल और क्वांट उसमें सिर्फ 10 मार्क्स भी ले आओ तो भी आपका स्कोर जो है वो 35 के आसपास बन पा रहा है। तो अगर आपको डिसीजन मेकिंग इंप्रूव करना है, फॉर श्योर डेफिनेटली आप इंप्रूव कर सकते हो। जो मेरे कॉन्सेप्ट है, जिस तरीके से मैंने आपको अप्रोच सिखाई, अगर वो आप देखते हो तो बहुत अच्छा स्कोर आप यहाँ पे कर सकते हो। लास्ट ईयर डिसीजन मेकिंग में मेरा खुद 99.81 परसेंटाइल आया था। मैंने 2 बार जैट का एग्जाम दिया है, लास्ट ईयर और उससे प्रीवियस ईयर दोनों बार मेरी एक्सेलराई जमशेदपुर से कॉल है। तो जो मैं आपको अप्रोच सिखा रहा हूं टू द पॉइंट आपको कंटेंट पढ़ाने की कोशिश करूंगा, जिसकी हेल्प से आप सारे के सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से कर पाओगे। फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको यहां पे ध्यान रखना है वो है प्रीवियस ईयर पेपर। बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, लेकिन जैट में ये गलती मत करना। प्रीवियस ईयर पेपर डेफिनेटली आपको करके जाने हैं। लास्ट के 5-6 साल के मैं आपको बोलूंगा, क्योंकि आप चाहे पिछले साल के पेपर उठा के देख लो, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं। तो आपको डेफिनेटली एक आइडिया लग जाएगा किस तरह से इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है एंड आपको यहां पे एक क्लैरिटी के साथ
पढ़ाई को कंडक्ट कराया जाएगा। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर 20 डेज हमारे एग्जाम में अप्रोक्सीमेट बचे हैं, तो हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या टाइम टेबल होना चाहिए, तो वो मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में बताने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ, सो दैट आप एक अच्छी तरीके से अपनी प्रिपरेशन को प्लान कर पाओ, स्ट्रेटेजाइज कर पाओ, एंड जिसके बाद आप इस एग्जाम को डेफिनेटली क्रैक कर पाओगे। तो सबसे पहले तो हम ये एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं जो मैंने आपको अभी बताया। 21 क्वेश्चन डिसीजन मेकिंग के, 26 वर्बल के एंड 28 क्वांट्स के। तो अगर आप डिसीजन मेकिंग में 15-16 टारगेट कर लो एंड बाकी दोनों में आप 10-10 कर लो तो भी आप 35 कर सकते हो। लेट्स से आपका डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग नहीं है, आपने डिसीजन मेकिंग में 10 स्कोर कर लिया एंड बाकी दोनों में आप 15-15 स्कोर कर लो या 10-15 स्कोर कर लो, तब भी आप वो जो बेंचमार्क है 30 मार्क्स वाला, 35 मार्क्स वाला, वो इजीली क्रॉस कर सकते हो। तो ये आपको माइंड में चीजें ध्यान रखनी है। पेपर डिफिकल्ट जरूर होता है थोड़ा सा, लेकिन अगर आपने यहाँ पे मेहनत करी है तो ऐसा नहीं है कि आप 30-35 मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते, आप डेफिनेटली स्कोर कर सकते हो। अभी मैं आपको दिखाऊंगा 99 वगैरह परसेंटाइल कितने पाई थी, कट ऑफ क्या रहती है, सो दैट आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिलती रहे। जैसे कि मैंने आपको बताया टॉप इंस्टीट्यूट, एक्सेलरेट जमशेदपुर, एग्जाएमबी, आईएमटी, तापमी, जीआईएम, ग्रेट लेक्स, देन इरमा, माइका, केजी सोमाया, फोर, वेलिंगर, लिबा, ग्रेटर नोएडा का बिमटेक, काफी सारे टॉप एमबीए इंस्टीट्यूट्स हैं जो लोगों के ड्रीम कॉलेजेस होते हैं, उनके एडमिशन प्रोसेस में जैट का स्कोर आपका काउंट होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कट ऑफ की, तो एक्सेलरेट जमशेदपुर की कट ऑफ हाईएस्ट रहती है, तो वो मैं आपको दिखा रहा हूं। लास्ट ईयर बिजनेस मैनेजमेंट में 95 मार्क्स रही थी एंड फीमेल के लिए 93 परसेंटाइल रही थी। ठीक है, परसेंटाइल में ये कट ऑफ आई है आपकी, एंड परसेंटाइल 95 कितने पे आई थी लास्ट ईयर, 30 मार्क्स पे लास्ट ईयर आपकी 95 परसेंटाइल बन गई थी। एचआरएम की बात करें तो मेल इंजीनियर 93, फीमेल इंजीनियर 91, मेल नॉन इंजीनियर 90 परसेंटाइल एंड फीमेल नॉन इंजीनियर 88 परसेंटाइल। तो इस परसेंटाइल पे आपको एचआरएम कोर्स के लिए कॉल आ गई है। एंड अगर आप चाहते हो आपके कन्वर्जन के चांसेस हाई हो जाएं, इंटरव्यू पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े, तो 98 परसेंटाइल इज अ गुड स्कोर। तो 98 प्लस आपका आ गया है तो इंटरव्यू पे आपकी डिपेंडेंसी कम हो जाती है एंड कन्वर्जन के चांसेस आपके इंक्रीज हो जाते हैं। अब क्वेश्चन निकल के आता है, सर इसकी तैयारी कैसे करें, 20 डेज में क्या ये पॉसिबल है? तो डेफिनेटली पॉसिबल है, लेकिन डेली आपको 8 आवर्स की पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो अगर आप डेली अपने 8 आवर्स डिवोट करने के लिए रेडी हो तो आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो एंड डेफिनेटली आप इस साल एक टॉप एमबीए इंस्टीट्यूट में एंटर कर पाओगे। अब 8 आवर्स आपको डेली डिवाइड कैसे करने हैं, क्योंकि तीनों सेक्शंस भी आपको करने हैं, थोड़ा बहुत जीके भी आपको देख लेना है, प्रीवियस ईयर पेपर और मॉक्स भी आपको लगाने हैं, तो वो पूरा टाइम टेबल मैं आपको दिखा रहा हूं सो दैट आप यहां पे पढ़ पाओ एंड समझ पाओ। तो ये मैंने आपके लिए एक प्लानर बना दिया है 20 डेज का। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो इस प्लानर को फॉलो करके आप पूरी की पूरी भाई प्रिपरेशन को प्लान कर सकते हो। अदरवाइज मेरा जैट का जो नया क्रैश कोर्स है वो स्टार्ट हो रहा है 10 दिसंबर से, 20 डे का बैच है जिसमें हमारा पूरा फोकस है कि हम जैट का सिलेबस कंप्लीट करें, लेकिन डेली आपको 8 आवर्स अपनी पढ़ाई के लिए कमिट करने पड़ेंगे। तो अगर आप 8 आवर्स कमिट करने के लिए तैयार हो तो आपके लिए एक एब्सोल्यूट प्लानर है जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा हेल्प कर पाएगा। तो 10 दिसंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम एक मॉक लिखेंगे जिससे हमें पता चल जाएगा हमें कहां पे इंप्रूव करना है। फिर डेली बेसिस पे मैंने आपको इसी तरह से वीडियोस प्रोवाइड किए हैं सो दैट आप डेली अपना कंटेंट देखते रहो। इन वीडियोस को आप बाद में एग्जाम तक कभी भी देख सकते हो रिवाइज करने के लिए, मगर अगर आप इसी ऑर्डर में देखोगे तो काफी ज्यादा बेटर आपके लिए रहेगा। तो वर्बल एबिलिटी में आरसी पहले दिन, देन यहाँ पे डिसीजन मेकिंग, देन क्वांट में टाइम एंड वर्क, एंड इधर जीके में हम जनवरी फरवरी के करंट अफेयर्स करेंगे। ठीक है, तो मेरा हर एक लेक्चर अप्रोक्सीमेट 1 आवर का होता है। तो डेली मैंने आपको 4 लेक्चर्स दिए, मतलब 4 आवर्स का वीडियो कंटेंट आपको देखना है, देन आपको डेली एक 3 आवर का मॉक लगाना है, तो 7 आवर्स हो गए हैं, एंड देन 1 आवर अपना एनालिसिस में या रिवीजन पे स्पेंड करना है। तो डेली 8 आवर्स का आपके सामने टाइम टेबल है। डे 2 पे एनालॉजीज कर रहे हैं, फिर ग्रामर स्टार्ट कर रहे हैं, फिर RC2, जंबल सेंटेंसेस, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, पूरे ग्रामेटिकल एरर को पढ़ रहे हैं। इधर डिसीजन मेकिंग में आपको लेक्चर देखना है, 1 देन 2 देन 3 4 5 6 7 8 9 10 तक लेक्चर्स हैं। क्वांट में अगर आप देखोगे तो पूरा अरिथमेटिक यहाँ फिनिश कर रहे हैं, यहाँ नंबर सिस्टम फिनिश कर रहे हैं। जीके में यहाँ पे हम पूरी की पूरी मंथ वाइज करंट अफेयर्स पूरी वीडियोस देख लेंगे। उसके बाद स्टैटिक जीके के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, चाहे इकोनॉमिक्स हो, 5 ईयर प्लान हो, रेगुलेटरी बॉडीज हो, इंपॉर्टेंट बुक्स एंड अवार्ड्स हो, एंड इधर हम प्रीवियस ईयर पेपर सारे के सारे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, एंड देन अगर आप बाकी देखोगे आगे तो यहाँ पे पैरा समरी, ग्रामर और ये सब चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं। देन यहाँ पे डीआई के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, बिकॉज एक दो डीआई भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। डिसीजन मेकिंग 10 तक के सारे लेक्चर्स आपको देखने हैं, एंड इधर आपने पूरा ज्योमेट्री फिनिश करके, अलजेब्रा फिनिश करके मॉडर्न मैथ्स पढ़ लिया है। एंड स्टैटिक जीके के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया। 5 फुल लेंथ मॉक्स भी आपको दूंगा सो दैट लेटेस्ट किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं उसका भी आपको आइडिया लग जाए। तो जैट मॉक 1, जैट मॉक 2, जैट मॉक 3,
जैट मॉक 4 एंड देन आप एक दिन फाइनल रिवीजन करोगे, जो जो चीजें आपने पढ़ी है, फाइनल अपने फॉर्मूलेज देख लिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लिए एंड देन 3 जनवरी को हम एग्जाम के लिए अपीयर करेंगे। तो ये जो पूरा क्रैश कोर्स है 10 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो भी उसी टाइम टेबल को फॉलो कर सकते हो। 10 दिसंबर से 3 जनवरी तक ये बैच चलेगा। ये जो वीडियो लेक्चर्स है ये आप अपने लैपटॉप या फिर अपने एंड्रॉइड डिवाइस में देख सकते हो एंड किसी भी एक डिवाइस में कोर्स आपका एक्टिव होगा। 100 आवर्स के आसपास का आपका कंटेंट है। क्वांट, एलआरडीआई, वर्बल, डिसीजन मेकिंग एंड जीके पूरा का पूरा आपका बेसिक से एडवांस तक कवर्ड है। जैट सिलेबस आपका पूरा कवर हो जाता है। साथ में 5 जैट के फुल लेंथ मॉक्स, 10 प्रीवियस ईयर के पेपर जो मॉक्स की फॉर्म में आपको दे दूंगा ताकि मॉक के मॉक हो जाएं, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व हो जाए। कोर्स जो है पूरा पूरा जैट एस्पिरेंट्स के लिए डिजाइन किया गया है। डे बाय डे आपको ये वाला जो स्टडी प्लानर आपको प्रोवाइड हो जाएगा सो दैट आप पूरी पढ़ाई सिंसियरली कर पाओ। तो इसका जो फीस स्ट्रक्चर है दैट इज 3500 रुपीज एंड अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो दैट इज फॉर रुपीज 800। तो अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो आप एनरोल कर लो studybus.co.in पे जाके। अदरवाइज आप व्हाट्सएप करके कोई क्वेरी है वो भी पूछ सकते हो 9958937705 पे। 20 डेज में अगर आप सिंसियर होकर पढ़ाई करते हो तो आप रिजल्ट्स अच्छे ला सकते हो। इसका टेस्टिमोनियल आप यहाँ पे देख सकते हो। मयंक का टेस्टिमोनियल देख सकते हो। उसका कैट का रिजल्ट अच्छा नहीं आया, मॉक्स में अच्छा स्कोर नहीं आया, बट जैट में 99.69। 99.69 के लिए आपको कितने मार्क्स चाहिए थे? 42 मार्क्स चाहिए थे। ठीक है। आशित पुरी आप देख सकते हो, द कोर्स वाज अमेजिंग, 99 परसेंटाइल कितने मार्क्स पे? 42 मार्क्स पे। सक्षम मेहरोत्रा, थैंक्स फॉर द अमेजिंग कंटेंट, 98.8 परसेंटाइल कितने मार्क्स पे? 36 मार्क्स पे। मयूर, द कोर्स वाज परफेक्ट, अगेन 98 परसेंटाइल, स्कोर वाज 34 मार्क्स। देन आप देखोगे रोहन नागर, 97 परसेंटाइल, स्कोर कितना? 33 मार्क्स। एक्सीलेंट कोर्स, वीडियोस एंड मॉक टेस्ट वर रियली हेल्पफुल। पार्थ महाजन 97 33 मार्क्स पे, ग्रेट कोर्स स्ट्रक्चर। एंड अगर आप देखोगे सूरज, द प्रिपरेशन हेल्प मी टू फोकस इन द 1 मंथ ऑफ प्रिपरेशन, 95 परसेंटाइल, कितने स्कोर पे? अप्रोक्सीमेट 30 स्कोर पे। तो आप भी अच्छा स्कोर कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन कंडीशन एक है भाई, मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेहनत नहीं करोगे तो कोई कैसा भी कंटेंट दे दे, कितने भी अच्छे मॉक्स दे दे, टेस्ट सीरीज दे दे, वीडियोस दे दे, लेक्चर्स दे दे, कोई उसका पॉइंट नहीं अगर आप उसको नहीं पढ़ते हो। तो अगर आप डेली अपने आप से कमिट कर सकते हो यार 20 डेज तो मैं मेहनत कर ही सकता हूं, कैट जो खराब हुआ हो गया, लेकिन अब मैं अगले 20 डेज 7 to 8 आवर्स पढ़ाई करूंगा, तो डेफिनेटली आप एक अच्छे एमबीए स्कूल में जाने वाले हो। तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो 9958937705 पे। अदरवाइज वेबसाइट पे चले जाओ studybus.co.in पे, यहां पे भी आपको सारी की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।